अध्यापिका डॉक्टर आनंदी सिंह के 33 वर्षों का सफर, टीचर्स और स्टूडेंट्स ने दी फेयरवेल पार्टी व पुस्तक विमोचन। जी हां, आपको बता दें, शनिवार 30 अगस्त 2025 के दिन अध्यापिका डॉक्टर आनंदी सिंह के 33 वर्षों का सफर घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित लिटिल स्टार इंग्लिश हाई स्कूल में खट्टी मीठी यादों के साथ संपन्न हो चुका है। शिक्षक और बच्चों ने मिलकर डॉक्टर आनंदी सिंह के लिए फेयरवेल सरप्राइज पार्टी अरेंज किया, जहां पर डॉक्टर आनंदी सिंह से संबंधित पुस्तक का भी विमोचन किया गया। स्टूडेंट और टीचरों ने मिलकर डॉक्टर आनंदी सिंह का सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। बता दें कि डॉक्टर आनंदी सिंह ने 33 वर्ष लिटिल स्टार इंग्लिश हाई स्कूल में सेवा दिया। शिक्षक और बच्चों के बीच डॉक्टर आनंदी सिंह द्वारा किया गया व्यवहार और दिया गया शिक्षा काफी प्रभावशाली रहा। डॉक्टर आनंदी सिंह ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान स्कूल डेवलपमेंट, शिक्षक और बच्चों के सुनहरे भविष्य को लेकर सरकार और लोगों को एक प्यारा मैसेज दिया है। आने वाले दिनों में शिक्षा व्यवस्था में और भी सुधार हो सके, इस पर अपनी बात रखी है। डॉक्टर आनंदी सिंह रावत, मेरा इस विद्यालय में 33 वर्ष 2 महीना 15 दिन का काल रहा है और आज मेरा रिटायरमेंट की पार्टी है, जिसको इतना अच्छा इन्होंने सक्सेस किया। मेरे बाकी बच्चों ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे कलीग्स ने, प्राइमरी, केजी एंड सेकेंडरी ऑल टीचर्स, और मेरे पहले के जो प्रिंसिपल हैं तरनजीत मैडम वो आए, बाकी महजबीन मैडम जो अभी आज प्रेजेंट में प्रिंसिपल हैं, और मेरे बाकी सब बच्चों के बच्चे मतलब ये इस विद्यालय में पढ़ने आए, वो सब मुझे मिलने आए हैं। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि सही में मैंने शायद खुद अच्छा ही कार्य किया होगा, जो मुझे इतने अच्छे लोग और इतने मुझे अच्छी विदाई मिली है। उसके लिए मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और ऐसी छोटी छोटी बातों से हम सीखते रहते हैं। वैसे ही इस स्कूल के माहौल को देखते हुए मैंने ये बुक लिखा था, 2018 में प्रकाशित हुई है, हम बच्चे और इनका मनोविज्ञान। ये बच्चों के मनोविज्ञान पे कि बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को प्यार से समझ के हमको पढ़ाना है। मैंने यहाँ पे देखा था कि बच्चों को बहुत मारा जाता है, इसलिए ये सब देखते हुए मैंने ये बुक लिखी कि मारना नहीं है और बच्चों को प्यार से लेना है इस तरह। और कुछ मेरे स्कूल के बच्चों ने, और पता नहीं, ये तो सरप्राइज था मेरे लिए, मुझे कुछ पता नहीं था कि ये कौन बनाया है, कैसे बनाया है। ये मेरे कुछ लम्हे जो मैं थोड़ा सोशल वर्क करती हूँ, कहीं पे जाती हूँ, वो सबको फोटो का कलेक्शन, जो मुझे अवार्ड मिले हैं कुछ कार्य करने के छोटे मोटे, उसका इन्होंने एक बुक बना के मुझे गिफ्ट किया है। ऐसे तो आप पीछे देख ही रहे, हमारे यहाँ भी फोटोज आप देख सकते हो, काफ़ी फोटोज जो हमारे टीचर्स लोगों ने मुझे बहुत प्रेम से गिफ्ट दिया है और जो हमेशा मुझे याद रहेगा। ये पल मैं भूल नहीं सकती हूँ। शायद ये स्कूल की यादें भी हमेशा मेरे साथ रहेगी। 33 साल काफ़ी होता है, समझ सकते हैं। 33 साल 8 घंटा अगर मैं इसको इंटू करूँ इतने सालों में, तो काफ़ी टाइम होता है। मेरा कहने का मतलब है, जिस उससे मैं गुजरी हूँ, बस मैं एक करना चाहती हूँ कि मैं जिस उससे गुजरी हूँ, मेरे आने वाले जो टीचर्स हैं उनको यहाँ पे बहुत अच्छी तनख्वाह दिया जाए। रियली बस ये मैं एक बोलती हूँ और ये बात जाना चाहिए। अभी एक शिक्षक मंच से आके गए थे, उनका नाम क्या था जो आके गए थे, जहाँ वो हमें शिक्षक सेना से आए थे। उन्होंने यही कहा कि एडेड स्कूल में जो इतना काम नहीं होता है, अनएडेड टीचर्स लोग उतना काम करते हैं कम वेतन में। मेरा यही है और मेरी कोशिश भी रहेगी, अब मैं जुड़ने वाली हूँ उस सेना से, कि मुझे नहीं मिला लेकिन मेरे आने वाले जो टीचर्स हैं उनको पूरा तनख्वाह मिलना चाहिए, 7वां वेतन आयोग, ताकि जैसा मैं आज थोड़ी तो दुखी हूँ कि 33 साल के बाद मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, बस खुशियाँ आ रही है, बच्चों का प्यार आ रहा है, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अब मैं रिटायर होंगी तो एक अकेले के लिए प्लीज। बाकी ठीक है, मैनेजमेंट अच्छे हैं, जितना वो बोल रहे हैं कि हम देते हैं, ठीक है, उनके तरीके से वो सही होंगे, हो सकता है, कोई सही गलत का पैमाना नहीं होता है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि आने वाले पीढ़ी को अच्छा वेतन अगर मिले, या कोई डोनर इनको ये करे, सपोर्ट करे कि हम दे रहे पेमेंट और फुल पेमेंट मिले, तो मैं बहुत खुश होंगी कि मुझे नहीं मिला लेकिन मेरे कलीग्स को मिला जो मिलना चाहिए। सुधार तो बहुत होना चाहिए। अभी बुक लिख लिया मैंने, फिर भी सुधार तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, कम हुआ। लकड़ी कम से कम छूटी है, वो भी खींच खींच के टीचरों से। वो मेरा टीचर तो है ना, वो मेरा टीचर से लकड़ी खींच खींच के, नहीं मारना बच्चों को,
फिर दूसरी अंजुम टीचर, नहीं मारना बच्चों को, बोल बोल के 2-3 को, जिनको मैं समझा सकती थी मैं उन लोगों को मैंने चेंज किया है। और बदलाव आएगा सर, शायद यहाँ बिल्डिंग भी बनने वाली है, SRA की बिल्डिंग आ रही है, भगवान करे आए। और ये 7 माला 8 माला जो हम सुन सुन के मैं तो बुढ़ी होके जा रही हूँ, कोई माला दिखा नहीं, शायद नहीं शायद आगे होगा। बी पॉजिटिव, सकारात्मक विचार हमें रखना चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे जाएंगे। यही मेरे विचार हैं और इससे ही मैं आगे बढ़ती हूँ। एज अ मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ, अभी मैं बता रही हूँ आपको, एज अ मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ 2002 से। उस वक्त भी मैं, जब मेरा बाबा 2 साल का था, बस एक ही शेयर करना चाहती हूँ, मेरा बाबा 2 साल का था और मैं बेबी सिटिंग पे जब रखने जाती थी तो बोलती थी दरवाजे में छोड़ दो और आप चले जाओ, हमको डिस्टर्ब मत करो। ये जो मैं सुनती थी वो मुझे बहुत बुरा लगता था, और सही में मैं मेरे बाबा को वहां छोड़ती थी और मैं चली जाती थी। लेकिन वो आते हुए जो पल था वो मेरे लिए बहुत दर्दनीय था। बट दूसरा मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं मेरे बेटे को संभालूं, तो शायद मैं उसको फिर पढ़ाऊं कैसे। सब अच्छा था, नो डाउट, कुछ खराब नहीं था सब, फिर भी लेकिन समय पे आना, पाबंदी मेरी एक है कि मैं बहुत समय पे पहुंचना चाहती हूँ, समय के पहले। तो मैं किसी का ये लेना नहीं चाहती हूँ कि हाँ ये सिंगल पेरेंट से मैं आ रही हूँ लेट, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। और सबको यही मैं बोलूंगी, जितना हम मेहनत खुद करना चाहे कर सकते हैं, और जो पाना चाहे वो पा सकते हैं। पर मैंने वो किया है, रात दिन एक करके दे दिया मैंने उनको। उनको 7वां वेतन आयोग आने वाला है थोड़े दिनों में, और उन लोग मुझे याद नहीं करेंगे, लेकिन मैं उनको फोन कर करके सताती रहूंगी कि मिल रहे हैं ना आप लोगों को पेमेंट, दिला के रहूंगी। मैं पूरा ट्राई करूंगी, अभी सितंबर से मैं जुड़ रही हूँ शिक्षक सेना से, वो जो सर आए थे हमसे मिलने, मैं जुड़ूंगी और प्रयत्न करूंगी ऑल इंडिया स्कूल के लिए कि मैनेजमेंट को कोई सपोर्टर मिले, कोई डोनर मिले देने वाला, स्पॉन्सर मिले, ताकि वो इनके पेमेंट को अच्छा बढ़ाए। जो आज मैं गुजरी हूँ, बहुत कम पेंशन, बहुत कम ग्रेजुएटी, बहुत कम वेतन में मेरे बाकी टीचर्स नहीं गुजरे, सर और टीचर्स दोनों। और बहुत सबको धन्यवाद दे रही हूँ, मेरे सब सर लोगों ने, टीचर्स ने, प्राइमरी सब ने इतना अच्छा ये प्रोग्राम को इतना बड़ा ये बनाया, सक्सेस बनाया, और मेरे दिल को बहुत ये किया कि नहीं, कहीं तो मैंने बहुत अच्छा कार्य किया था, जो ये लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, खुशी दिया, उसके लिए धन्यवाद सभी का। नमस्कार, मैं तरनजीत कौर सेठी, एक्स प्रिंसिपल ऑफ लिटिल स्टार इंग्लिश हाई स्कूल। आनंदी ने मेरे साथ 2 साल, मैं 2 साल यहाँ थी। बहुत हार्ड वर्किंग टीचर रही हैं, बहुत दिल लगा के काम किया गया है। बट जैसे उन्होंने अभी कहा, मैं उसको रेसिप्रोकेट करती हूँ कि बिल्कुल सही बात है। जो हमारे टीचर्स हैं अनएडेड स्कूल के, मैं भी रिटायर हुई लास्ट ईयर, तो हमारे को कुछ नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो अनएडेड स्कूल के टीचर्स हैं, गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रोविजन करे कि हमारे अनएडेड स्कूल के टीचर्स को भी रिस्पेक्टेबल पे मिले। वो 5,000 10,000 साइन करने के टाइम भी शर्म आती है हमें उसके ऊपर। जब मैं सैलरी साइन करती हूँ मुझे बुरा लगता है। आई एम अ टीचर माई सेल्फ, और मैं क्या कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ। एंड आनंदी के बारे में बोलूँगी तो बहुत मेहनती टीचर हैं। इन्होंने मेरे अंडर रह के अपना डॉक्टरेट पूरा किया, जिसकी मुझे बड़ी खुशी हुई कि आई हैव अ डॉक्टरेट टीचर वर्किंग विथ मी। दैट वाज रियली अ प्लेजर। एंड बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि अच्छे हैं, बट बिकॉज सैलरी अच्छी नहीं है तो काम अच्छा नहीं कर पा रहे। एंड जो इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती थी अपने कार्यकाल में, बहुत कुछ चेंजेस लाई, जिसका मुझे, जब मैं छोड़ के गई तो बहुत सारे पेरेंट्स मिलने के बाद मुझे बता रहे थे कि मैम आपने ये सब चेंज किया था। एंड चिल्ड्रन वेयर, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं अभी भी, वो बोले मैम आपकी वजह से हम पढ़ पाए, नहीं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन से नहीं पढ़ पाते। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि इस जीवन में कहीं ना कहीं हम कहीं किसी के काम आए। दैट इज बहुत बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी को अपना हमारे में मतलब बोला जाता है कि अगर आप छोटी सी भी बात किसी का कहो तो वो भी वो चेंज नहीं कर पाता, और किसी का फ्यूचर चेंज कर देना, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है ना। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द होल स्टाफ। बहुत कोऑपरेटिव रहा है स्टाफ इज, द स्टाफ ऑफ लिटिल स्टार इज एक्सीलेंट। ओनली दे नीड पॉलिशिंग अ बिट, बट अगेन कमिंग बैक, सैलरी की वजह से द पॉलिशिंग डजंट हैपन। थैंक यू सो मच। हैप्पी रिटायरमेंट आनंदी। डेफिनेटली गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो गवर्नमेंट BMC स्कूल्स हैं उनसे 20% ज़्यादा हमारे
नॉन गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, नॉन बीएमसी स्कूल्स हैं, वो टीचर्स उनसे भी ज्यादा काम करते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स आफ्टर स्कूल। मुझे याद है मैंने कितने क्लासेस स्टार्ट करी थी आफ्टर स्कूल, क्योंकि बच्चे जो वीक हैं, जो नहीं ट्यूशन जा पाते, नहीं कुछ उनको हेल्प है, तो उनको वो हेल्प किया जाए। बट द थिंग इज कि आफ्टर ऑल एवरीबडी, हर एक को अपना घर चलाना है। अगर आपका घर सही नहीं चल रहा तो आपका बाहर कैसे चलेगा? So it is a request from the teachers, all the teachers of non-government schools, non-management run schools. It is an earnest request कि हमारे को भी after 36 years, मैं 36 years के बाद रिटायर हुई, 36 years के बाद I don't even have 36,000 rupees in my account. It is a shame. All my hard work will go down the drain. I need that. Or the non-government school teachers also should get the same facilities what the government schools are getting. Thank you so much. मैं ट्विटर में भी ये बात डालती हूँ कि एक जो बोर्ड है ना, शिक्षा का एक बोर्ड हो, वेतन एक हो, सब समानता हो, ये होना चाहिए। वो एडेड हो या अनएडेड हो, अगर अनएडेड के पास पैसा नहीं है वो दूसरे किसी को दे दो एडमिशन के लिए, ताकि उन टीचरों को सफर नहीं करना पड़े हमारे लिए। बस, थैंक यू।